नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी का जो सद्भाव यात्रा में आना फाइनल हो गया है। बड़ी चर्चाएं चल रही थी और इस यात्रा पे लगातार सवाल उठ रहे थे और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं या फिर बड़े नेता हैं लगातार इसको कह रहे थे कि ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी जी आएंगे तो क्या सभी बड़े नेता उस यात्रा में शामिल होंगे? जी स्वागत है आपका सर। धन्यवाद मनदीप जी। यात्रा होगी है फाइनल 8 तारीख को शाम को। राहुल गांधी आ रहे हैं गुड़गांव में, क्या कुछ कहेंगे अब, क्योंकि बड़े नेता को शामिल होना पड़ेगा या फिर क्या किया जाएगा? जी मनदीप जी, बड़े नेता कोई और नेता शामिल हो या ना हो, लेकिन एक बात जरूर है कि ये एक बड़ा घटनाक्रम हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में होने जा रहा है। यहां से आपको हरियाणा कांग्रेस की एक नई तरीके की नीति, रणनीति और कांग्रेस के भीतर एक नए तरीके का उभार देखने को मिलेगा। यहां पर आपको बृजेंद्र सिंह की जो राजनीति है ना, वो एक अलग ढर्रे पे जाती हुई नजर आएगी। अब तक क्या हो रहा था, यात्रा जब शुरू हुई तो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भी यात्रा जब शुरू हुई तो होना ये चाहिए था कि कांग्रेस के नेता साथ आ जाते। अगर नहीं भी आते तो ठीक है भाई, कोई नेता अगर ऑफ सीजन जो राजनीति का जिसे कहते हैं कि चुनाव बहुत दूर है, अगर वो सड़क पर उतरने का फैसला कर रहा है तो फिर अच्छी बात है कि चलो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक्टिविटीज जरूरी होती हैं। एक्टिविटीज आपको खबरों में रखती हैं, जनता में रखती है, चर्चा में रखती हैं। इससे संगठन, इससे आपकी राजनीति जिंदा रहती है। अच्छा तो ये होता कि जुड़ जाते, अगर नहीं जुड़ते तो कम से कम कोई नेगेटिव कमेंट पास नहीं करते। लेकिन शायद सबसे पहले जयप्रकाश जेपी ने, फिर इंदुराज भालू ने टीका टिप्पणी की, उसके बाद फिर उधर से खेल शुरू हुआ। बृजेंद्र सिंह ने, बृजेंद्र सिंह के मंच से जो नेता आए उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। तो एक खींचतान हो गई थी, लेकिन चर्चा का विषय ये यात्रा रही। उसके बाद फिर जो प्रभारी का और प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, उसने एक तरह से सेटबैक दिया बृजेंद्र सिंह की यात्रा को। उसके बाद बहुत सारे लोग जो चाह रहे थे कि, और बहुत पॉजिटिव थे कि भी हमें यात्रा में ना शामिल हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है कि भी कोई नेता अगर आ रहा है तो हमें शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने ना अपना हाथ खींच लिया और एक तरह से ये यात्रा खेमेबाजी की शिकार होगी, जो कि कांग्रेस का हर एक प्रोग्राम हमेशा हो जाता है महेंद्र जी। लेकिन इसमें महेंद्र जी, ब्रजेंद्र ने हार नहीं मानी, एक बड़ी बात है। वो लगातार इन बीच लगे रहे, इस यात्रा को पूरा किया। जी हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी बात है। उन्होंने दो मोर्चों के पर हार नहीं मानी। एक तो उन्होंने यात्रा जारी रखी, क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो चलते रहे, एक चीज। दूसरा, उन्होंने राहुल गांधी से लगातार संपर्क साधे रखा। वो लगातार इस कोशिश में रहे कि अगर राहुल गांधी इस यात्रा में एक बार आ जाते हैं तो ये जितनी भी बाकी बातें हैं, जितने भी विवाद है, जितनी ये पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, जो भी चीजें टीका टिप्पणी हैं, ये सारी की सारी धरी रह जाएंगी। और अब अगर राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि बहुत सारे कांग्रेसियों के पेट में तो दर्द होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां से बृजेंद्र सिंह का जो एक कांग्रेस के भीतर कद होगा ना, वो अलग तरह का होगा। लेकिन इस कद को बृजेंद्र सिंह किस तरह से यूज करते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हमने कांग्रेस में एक ये नीति देखी है कि जो भी एक थोड़ा सा बड़ा नेता हो जाता है वो अपना एक अलग खेमा गढ़ लेता है, वो एक अलग खेमा बना लेता है। लेकिन बृजेंद्र सिंह मूल रूप से उस तरह के कांग्रेसी नहीं, क्योंकि उनके करियर की शुरुआत बीजेपी से हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी की उसी रीति नीति के ऊपर वो जाएंगे या फिर यहां से हमें एक अलग बृजेंद्र देखने को मिलेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको कि बृजेंद्र सिंह से ना हरियाणा का एक बहुत बड़ा जो बुद्धिजीवी तबका है वो कनेक्ट करता है, और वो उम्मीद ये करता है कि कम से कम ये बंदा कुछ अलग तरह की राजनीति करे, ये बंदा कुछ इस तरह की बातें, उस तरह के काम करे जिससे बाकी कांग्रेसियों को कुछ सीख मिले। ये कांग्रेस की उसी गुत्थम गुत्था की जो पॉलिटिक्स है ना, ये इसमें लिप्त ना हो। लेकिन अब तक की जो यात्रा रही उसमें कहीं ना कहीं ये पुट देखने को मिला। लेकिन अब राहुल गांधी आएंगे तो सीधा एक संदेश तो ये जाएगा कि भी बृजेंद्र सिंह है ना,
इस तरह के छोटे नेता नहीं है कि भी चलो वो तो विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, उनकी कम से कम हाई कमान तक पहुंच है, उनकी सुनवाई है वहां पे। एक चीज पिछले दिनों महेंद्र जी, मैंने विजेंद्र जी का पॉडकास्ट किया था, तो मैंने पूछा था कि क्या आपकी यात्रा में राहुल गांधी आएंगे, तो उन्होंने हंस के कहा था कि राहुल गांधी देखेंगे पहले, और मैं अभी नया नया कांग्रेस में आया हूँ, तो क्या आप तना भी आए। लेकिन मैंने ये भी पूछा था कि अगर आप आते हैं तो क्या आप बड़े नेता के तौर पे देखे जाएंगे, तो फिर हंस के इस सवाल को टाल दिया गया था। दूसरी तरफ गोकुल सेतिया की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और इस बीच आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जब पत्रकारों ने पूछा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देखते हैं क्या रहता है। तो ये इन सब चीजों में, और जनसभा भी है, जैसे यात्रा है 2 किलोमीटर की, उसके बाद फिर जनसभा को भी संबोधित करेंगे हरियाणा के अंदर जी। अच्छा, ये चैलेंजिंग रहेगा, दो तरीके से चैलेंजिंग रहेगा कि देखिए ये ब्रिजेंद्र सिंह का एरिया नहीं है जहां पर उन्होंने जनसभा रख दी है, वहां पर भीड़ जुटाना, अगर ब्रिजेंद्र वहां पर भीड़ जुटा पाते हैं तो ये मैं बता रहा हूं ये अलग तरीके का संदेश होगा, एक चीज। दूसरा, क्या ये जो जनसभा का कॉल है, जनसभा की कॉल है और जिम्मेदारी है, क्या ये अकेले ब्रिजेंद्र सिंह उठा रहे हैं या फिर इसके लिए संगठन को कोई जिम्मेदारी दी गई है? क्या प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को बोला गया है कि भी राहुल गांधी आ रहे हैं, उनकी कोई जनसभा होनी है, उसमें भीड़ जुटानी है, तो फिर ये जिम्मेदारी संगठन की भी बन जाती है? या फिर वही जो एक तरह से हमने बार बार देखा है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, यहां तक कि राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष का कम्युनिकेशन नहीं है इस यात्रा को लेके, वही एक तरह का कम्युनिकेशन गैप आपको यहां भी मिलेगा। देखिए, अगर सभी को औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर अगर निमंत्रण होगा, तो मैं बता रहा हूं यात्रा में ना सही, मंच के ऊपर आपको ये तमाम बड़े नेता देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, अगर ये यहां पर नहीं मिलते हैं तो आप मान के चलिए कि फिर एक अलग तरीके का घमासान कांग्रेस के भीतर होने जा रहा है, अलग तरीके का, बहुत ही अलग लेवल का। कुल मिला के क्या देखते हैं आप, क्या निष्कर्ष निकालते हैं इस यात्रा का? इस यात्रा का निष्कर्ष देखिए, मैं तो मानता हूं कि लास्ट पड़ाव के ऊपर, मतलब लास्ट बॉल के ऊपर ब्रिजेंद्र सिंह छक्का मार रहे हैं। उनकी इस यात्रा के दो मकसद थे। एक तो इन्होंने जो सद्भाव यात्रा नाम दिया था, अब वो इसमें कितने सफल रहे, कितना वो सफल हो पाया, कितना हरियाणवी एक दूसरे से, हरियाणवियों में सद्भाव जाग पाया इस यात्रा से, ये आप साइड में रख दीजिए। लेकिन एक मकसद ये था कि भाई वो कांग्रेस के भीतर अपने आप को एस्टेब्लिश करें, कांग्रेस के भीतर अपने आप को नेता साबित करें। तो ये जो दूसरा मोर्चा है, उन्होंने निश्चित तौर पर मार लिया है राहुल गांधी की एंट्री से। अब यहां से मैं फिर कह रहा हूं, मंच से क्या संदेश जाएगा? अगर देखो राहुल गांधी आ जाते, आके ठीक है यात्रा में भाग लेके थोड़ी देर चले जाते, तो वो इतना बड़ा मैसेज नहीं होता। अगर जनसभा रखी है तो इसका मतलब वहां पे संबोधन होगा, और अगर वहां पे संबोधन होगा तो मंच से क्या बोला जाएगा, इसके ऊपर सबकी नजर होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि यहां पर दो तीन चीजें बिल्कुल निश्चित तौर पर क्लियर की जानी चाहिए, खुद राहुल गांधी की तरफ से की जानी चाहिए। एक तो बीजेपी के खिलाफ उनकी क्या नीति रणनीति है, ये बातें तो होंगी और तमाम नेता करेंगे, लेकिन कांग्रेस को लेकर ही, कांग्रेस किस तरह से चलनी चाहिए, हरियाणा में कांग्रेस किस तरह से चलनी चाहिए, इसके नेता आपस में किस तरह सामंजस्य बैठाएं, ये जो खींचतान है किस तरह से खत्म हो, क्या इसको लेकर मंच से राहुल गांधी कोई संदेश देते हैं? बहुत बड़ी नजर इसके ऊपर रहेगी और ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहां पर वो डर नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई नेगेटिव कमेंट भी कर दी तो फिर इलेक्शन में नुकसान हो जाएगा। इलेक्शन के टाइम पर नेता बचते हैं। ये वो मंच होगा, ये वो टाइम होगा जहां पर राहुल गांधी खुल के अपनी बात बोल सकते हैं। कई जगह उन्होंने, गुजरात में बोला है और कई जगह बोला है, उन्होंने यहां तक कहा है कि जिसको जाना है चला जाए, कुछ लोग हैं जिनको हम निकालना चाहते हैं। मतलब एक तरह से बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट अपने ही नेता, अपने ही संगठन को लेके राहुल गांधी ने दिया है। बहुत बार लोगों ने यहां तक कहा है कि इस तरह की बात तो राहुल गांधी को हरियाणा में आके भी कहनी चाहिए। क्या अब वो यहां पर आकर कहेंगे और उस स्टेटमेंट का असर क्या होगा? जी महेंद्र जी, मैं एक और बात जो आखिरी, क्योंकि 10 मिनट की ये वीडियो हो गई है,
और इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास कि इतनी लंबी वीडियो देखें। जैसे कि चुनाव भी है मेयर के, तो कोई ऐसा भी जो साथ दूसरे गुट हैं ये कह सकते हैं कि चुनाव चल रहे हैं मेयर के, वो नहीं आ पा रही इस यात्रा में, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, अगर ऑफिशियल निमंत्रण नहीं होगा तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे नेता इससे दूरी बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मंच के ऊपर आपको कुमारी शैलजा देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनको पक्के तौर पर निमंत्रण जाएगा। आपको शायद रणदीप सुरजेवाला भी मंच के ऊपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो यात्रा में ये लोग शामिल हो चुके हैं। और जो एक धड़ा माना जाता है, उस धड़े के लगभग सारे बड़े नेता आपको मंच के ऊपर दिखाई देंगे। आपको शायद कुलदीप शर्मा भी दिखाई देंगे, शमशेर गोगी भी दिखाई देंगे। वो तो पक्के तौर पर दिखाई देंगे, ये चाहे बेशक ऑफिशियल कोई निमंत्रण आए या ना आए, वो लोग पक्का दिखाई देंगे। लेकिन बात है कि तमाम विधायक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, क्या ये लोग जाएंगे? क्या इन लोगों को ऑफिशियल निमंत्रण आएगा? और अगर आएगा तो फिर इन लोगों का रुख क्या होगा? इसके ऊपर सभी की नजर रहेगी। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक बड़े कंट्रोवर्सी के बाद ये यात्रा जो चल रही थी और इसके बाद अब राहुल गांधी आखिरकार 8 तारीख को शाम को आ रहे हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।